गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम आदर्शवाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया आदर्शवाद में हुई। कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, ब्रेंडले आदि आदर्शवादी मुख्य चिंतक हैं। आदर्शवाद का अभिप्राय क्या है? आदर्शवाद का संबंध वास्तविक दुनिया से न होकर विचारों के आंतरिक जगत में पाई जाने वाली पूर्णता से। इस दर्शन के शुरुआती संकेत हम प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में देख सकते हैं। इसे एक दार्शनिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत, निरंकुश सिद्धांत और नैतिक सिद्धांत, विचारवाद भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन परंपरा या प्राचीन सिद्धांत है। प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में इसकी झलक दिखलाई पड़ती है। रूसो, कांट, हीगल, ब्रेडले, बोसांके ने इसकी विशद व्याख्या की और अंग्रेज दार्शनिक ग्रीन ने इसको सौम्य रूप देकर एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में पेश किया। आदर्शवाद के मूल लक्षण क्या है? राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य साध्य है, साधन नहीं। मतलब कि राज्य अपने आप में एक उद्देश्य है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के बीच या प्राप्ति का साधन नहीं है। राज्य का वास्तविक व्यक्तित्व है, मतलब कि राज्य अपने आप में एक पूर्णता लिए हुए एक व्यक्तित्व है। राज्य एक अनिवार्य संस्था है, न कि ऐच्छिक। बिना राज्य के काम नहीं चल सकता है। राज्य के बगैर काम चल जाए ऐसा संभव नहीं है। राज्य सर्वशक्तिमान है, मतलब कि राज्य से शक्तिशाली और कोई संस्थान या और कोई शक्ति नहीं है। इसमें सारी शक्तियां समाहित है। राज्य व व्यक्ति आपस में संबंधित हैं एक, और राज्य व व्यक्ति का आंगिक संबंध है। जिस प्रकार शरीर के अंगों के बीच और शरीर का न मिटाए जा सकने वाले संबंध होते हैं, उसी प्रकार राज्य और व्यक्ति के बीच आंगिक संबंध है, मतलब कि कभी नहीं विच्छित किए जा सकते हैं। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक है। राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है। राज्य से परे किसी प्रकार की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य किसी भी रूप में समाज से अलग या पृथक नहीं है। ये सोचना कि राज्य समाज से अलग कोई थोपी हुई संस्था है, गलत है। राज्य और समाज एक ही हैं और राज्य समाज का ही हिस्सा है। आदर्शवाद के दो संप्रदाय देखे जाते हैं, या आदर्शवाद की दो मुख्य धाराएं हैं। कांट और ग्रीन का सुझाव उदारवाद की ओर है और दूसरी धारा में है हीगल और बोसांके का सुझाव या झुकाव समष्टिवाद की ओर है। आदर्शवादी मुख्य विचारक हैं हीगल और ग्रीन। हीगल एक जर्मन दार्शनिक विचारक है और द्वंद्वात्मक पद्धति का विचार हीगल के दर्शन का मूल तत्व है। वह राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता है। उसके अनुसार राज्य एक साध्य है। राज्य नैतिक बंधनों से ऊपर है। राज्य सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। राज्य स्वतंत्रता का मूर्तिमान रूप है। अतः सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने में ही है। दूसरे हैं ग्रीन, जो कि अंग्रेज दार्शनिक हैं। उनके आदर्शवाद का जो रूप है वो काफ़ी सौम्य है। उनका दर्शन स्वतंत्रता से शुरू होता है। उसके अनुसार मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। इसका मतलब ये है कि मानव चेतना, मतलब कि मानव का व्यक्तित्व स्वतंत्रता की मांग सहज रूप से करता है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार पहली प्राथमिकता है और अधिकारों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए राज्य की मांग होती है। ग्रीन के अनुसार अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की सृष्टि हुई है, अतः राज्य का कार्य अधिकारों की रक्षा करना है। मतलब कि अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य बने हैं और राज्य का बना रहना एक अनिवार्य और प्राथमिक शर्त है। ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार इच्छा है। सामान्य इच्छा के फलस्वरूप राज्य का निर्माण हुआ है। अतः यदि राज्य दंड देता है तो वह हमारी इच्छा का ही परिणाम है, न कि किसी ज़बरदस्ती या थोपा हुआ कोई प्रतिबंध या आरोप या कोई ज़बरदस्ती की हुई गतिविधि नहीं है। ग्रीन व्यक्ति को कतिपय स्थितियों में राज्य का विरोध करने का अधिकार भी देता है।
मतलब कि ग्रीन ये मानता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार भी होगा। आदर्शवाद की आलोचना भी की जाती है। आदर्शवाद एक अव्यवहारिक या कल्पनावाद पर आधारित है। आदर्शवाद बौद्धिक व्यायाम है। आदर्शवाद निरंकुशतावाद का प्रतिपादन भी करता है। आदर्शवाद व्यक्ति को साधन मानता है। आदर्शवाद राज्य को शरीरधारी बना देता है। आदर्शवाद भौतिकवाद की उपेक्षा करता है। आदर्शवाद स्वतंत्रता विरोधी दर्शन है। यह युद्ध का समर्थन भी करता है। आदर्शवाद का महत्व इस कारण है कि इसने राज्य को प्राकृतिक माना है तथा व्यक्ति और राज्य में घनिष्ठ संबंध स्थापित कर दिया है। इस प्रकार आदर्शवाद राजनीति विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत है। धन्यवाद।